सुप्रभात सर्वेभ्य छात्रेभ्य। पिछली कक्षा में हमने पाठ 13 विद्या राजस्व पूजिता के कुछ श्लोकों का अर्थ बताया था। आज की कक्षा में हम बाकी बचे हुए श्लोकों का अर्थ समझाएंगे। न चौर्हार्यम न च भातृभाज्यम न राजहार्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। न चौर्हार्यम, चौर मतलब चोरी, चोर, तो जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता। न भातृभाज्यम मतलब भाइयों के द्वारा जिसको बांटा नहीं जा सकता। न राजहार्यम, राजा के द्वारा छीना नहीं जा सकता। न च भारकारी, और जिसका बोझ नहीं लगता। ठीक है, इसका अर्थ फिर से समझिए। न चौर्हार्यम मतलब जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता। न च भातृभाज्य मतलब भाइयों में जिसका बंटवारा नहीं हो सकता। न राजहार्यम जिसको कोई राजा नहीं चुरा सकता। न च भारकारी, और जिसका कोई बोझ नहीं लगता, वो कितना भी रहे सर पे उसका बोझ नहीं लगता। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्व प्रधानम, और बोला गया है कि जो खर्च करने से, व्यय कृते मतलब खर्च करने से, वर्धत मतलब बढ़ता है, और ऐसा ही विद्याधन जो है सभी धनों में प्रधान है। इस पाठ में जितने भी श्लोक हैं सब विद्या के ऊपर में है, विद्या के महत्व को बताया गया है। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता, जो इसका कि भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता, जिसे कोई राजा जिसका हरण नहीं कर सकता है, जिसका बोझ नहीं लगता है, और इसे जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ता जाता है। ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। ठीक है, उसके बाद है एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मतलब एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, मतलब जिनके पास न विद्या है, एसाम मतलब जिनके पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ये कैसे हैं? ते मृत्युलोके, ये मृत्युलोक में या इस पृथ्वी पर जो है बोझ जैसे हैं। भूवि मतलब भूमि पर, मृत्युलोक या भूमि पर भारभूता मतलब बोझ जैसे हैं। कैसे बोझ जैसे हैं? मनुष्य के रूप में मृग जानवर की तरह से घूमते रहते हैं। ये जो है मनुष्य के रूप में जो है मनुष्य है उसके रूप में है, लेकिन मृग या पशुओं की तरह जो है घूमते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कहा गया है मनुष्य के रूप में मृग, कि जिनके पास न की विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ये जो है इस मृत्युलोक भूमि पर जो है वे बोझ की तरह हैं, और मनुष्य के रूप में मृग या जानवर की तरह घूमते रहते हैं। अब अंतिम श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तदमागधेयं परम पशुनाम। इस श्लोक का अर्थ है जो साहित्य संगीत और कला विहीन है, वो जो है जो इंसान जिसके पास साहित्य नहीं है, जिसके पास संगीत नहीं है, जिसके पास कला नहीं है, इन सब से विहीन है, वे जो है साक्षात बगैर पूंछ और सींग वाले, साक्षात पशु पुच्छ विषाण विहीन मतलब साक्षात जो है बगैर पूंछ और सींग वाले जानवर ही हैं। और तृण न खादन्नपि मतलब तृण मतलब घास न खाता हुआ भी वह जो है जीवन धारण करता है। यह तो है पशुओं का अत्यंत सौभाग्य है।
मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे मनुष्य की तुलना जो है पशुओं से कहा की गई है कि जिस मनुष्य के पास में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, वह मनुष्य जो है बिना पूछ के है और वो जो है पशुओं की तरह है। वह जो पशुओं की तरह भोजन नहीं करता, घास नहीं खाता है, लेकिन यही जो है जो पशुओं का परम सौभाग्य है, नहीं तो वो पशुओं का घास भी खा जाता। तो बच्चों, यहाँ तक का श्लोक हमने आपको इस पाठ का श्लोक समझा दिया। अब हम आपको जो है इसका अभ्यास कार्य करवाएंगे, ठीक है। तो इसके अभ्यास कार्य में है, पहला है एक पदेन उत्तरत, ठीक है। एक पदेन उत्तरत में पहला प्रश्न है, विद्या कीदृशम धनम अस्ति। विद्या किस तरह का, कीदृशम मतलब किस तरह का, विशेषता बतला रहा है कि किस तरह का धन है। तो आपको श्लोक में बताया गया कि विद्या गुप्त धन है। तो गुप्त धन को क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न गुप्तम। तो आपको क्या लिखना है, वन वर्ड आंसर है, तो आंसर आएगा इसका प्रच्छन्न गुप्तम, ठीक है। दूसरा है गुरुनाम गुरु को अस्ति। गुरुओं का गुरु कौन है, तो विद्या है। आपको पता है विद्या गुरुओं का, सबका गुरु कौन है, विद्या ही है। तो इसका उत्तर आएगा विद्या। उसके बाद है विद्या कुत्र बंधु अस्ति। विद्या कहाँ पे आपका जो है बंधु होता है या मित्र होता है। तो विदेश गमन जाते हैं, विदेश के जाने के समय विद्या आपका जो होता है बंधु होता है। तो इसका उत्तर होगा विदेश गमने। राजसुम की पूज्यते। राज्यों के द्वारा क्या पूजा जाता है, तो इसका भी उत्तर है विद्या। सर्वधन प्रधानम किम अस्ति। सर्वधन प्रधान विद्या अस्ति। तो इसका उत्तर होगा एक पदेन उत्तर है, तो एक पदेन में क्या लिखेंगे आप, विद्या लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसमें पहला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको। किम व्यय कृते वर्धते नित्यम। क्या व्यय करने से, खर्च करने से हमेशा बढ़ता जाता है। तो विद्या जो है, हमने आपको श्लोक में पढ़ाया है, विद्या ही एकमात्र ऐसा है जिसको, ऐसा धन है जिसको आप जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तो किम व्यय कृते वर्धते नित्यम मतलब क्या व्यय करने से बढ़ता जाता है, तो हमेशा बढ़ता जाता है। तो व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। यहाँ वर्धते में मैंने रेफ नहीं लगाया है, आपको रेफ लगा लेना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। उसके बाद में है प्रश्न है के मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मतलब कौन मनुष्य के रूप में पशु बनके घूमता रहता है, पशु के समान घूमता रहता है। तो इसका उत्तर है एसाम। मतलब जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। उसके बाद अंतिम प्रश्न है, न चौरहार्यम न च भारतीभाज्यम न राजहार्यम किम। किसे चोरी जो है, चोर जो है चोरी नहीं कर सकता, भाइयों में बंटवारा नहीं होता, राज्यों द्वारा चुराया, राजा द्वारा चुराया नहीं जा सकता। तो किसे नहीं चुराया जा सकता, विद्या को। तो इसका उत्तर आएगा न चौरहार्यम न च भारतीभाज्यम न राज्यहार्यम विद्या अस्ति। कौन है वो, विद्या है। इसके बाद भी जो है सरलार्थ लिखत है, जो मैंने आपको लिखवा चुका है, पहले ही करवा चुका है, उसे आप लिख लेंगे, भर लेंगे पुस्तक में। उसके बाद में है संधि विच्छेद कुरूत। यहाँ पे मैंने करवाया है और मैंने समास को नहीं करवाया, तो आपको समास को नहीं करना है, ठीक है। संधि विच्छेद कुरूत में है, पहला है कोसो आयाम। तो यह कैसा होगा संधि विच्छेद इसका, कोसो प्लस आयाम। उसके बाद है मृगाश्चरन्ति, मृगाह धन चरन्ति। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है संधि में ये कैसे बनता है। उसके बाद में कल्पांतेष्वपि। तो इसमें क्या होगा, इसका संधि कल्पांतेष्ण प्लस अपि। उसके बाद में को अपि, तो इसका बनेगा कह धन अपि। हतुर याति का होगा हतु धन याति। कस्तहि का होगा कह धन तेह, ठीक है। उसके बाद में आपको समास को नहीं करना है,
उसके बाद में आता है अंत में संस्कृते अनुवाद कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। खर्च करने से, पहला है खर्च करने से विद्या बढ़ती है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा व्यय कृते वर्धते एव विद्या। ठीक है। उसके बाद दूसरा है संचय से विद्या नष्ट होती है, संचयात क्षयमा याति। ये सब सारे जो है आपको श्लोक में दिया हुआ है। विद्या से रहित व्यक्ति पशु है, विद्याविहीन मनुष्य पशु अस्ति। विद्या की पूजा राज्य भी करते हैं, विद्या राजसु पूजिता। उसके बाद है विद्या चोर नहीं चुरा सकता, न चौरहार्यम विद्या, मतलब विद्या की चोरी कौन नहीं कर सकता, चोर नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता। उसके बाद है विद्या भाई नहीं बांट सकता, मतलब विद्या भाइयों में नहीं बांटा जा सकता, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा न भारती भाज्यम विद्या। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है, ये सारे आप श्लोक का अर्थ भी लिखवाया है इससे पहले, तो सारे आप अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है।